लेबनान के दक्षिणी इलाके में इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच जारी जमीनी लड़ाई में बुधवार को इजरायली सेना 2 किलोमीटर अंदर मरून अल-रस गांव पहुंच गई। इजरायली सैनिकों की हिजबुल्लाह के लड़ाकों से मुठभेड़ भी हुई। आमने सामने की इस लड़ाई में अब तक इजराइल के 8 सैनिकों की मौत की खबर है, जबकि 18 घायल हुए हैं। हिजबुल्लाह ने दावा किया है कि उसने इजराइल के 3 टैंक भी तबाह किए हैं। इजराइल लेबनान में हिजबुल्लाह, गाजा में हमास, ईरान और यमन में हूथियों से लड़ाई लड़ रहा है। मंगलवार रात ईरान ने इजराइल पर 200 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी थीं। हालांकि इजराइल के मुताबिक ईरान ने उस पर 180 मिसाइलों से हमला किया था। इजरायली डिफेंस फोर्स ने बताया कि हमला मोसाद हेडक्वार्टर, नेवातिम एयरबेस और तेल नोफ एयरबेस को निशाना बनाकर किया गया था। ईरान की ज्यादातर मिसाइलों को इजराइल के डिफेंस सिस्टम ने नष्ट कर दिया था। ईरान के हमले के बाद इजराइल ने यूएन चीफ के इजराइल आने पर रोक लगा दी है। इजराइल के विदेश मंत्री ने कहा है कि यूएन चीफ ने ईरान के हमलों की निंदा नहीं की, जिसके बाद यह फैसला लिया गया है। ईरान रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स ने बयान जारी कर कहा कि उन्होंने इजराइल पर जितनी भी मिसाइलें दागी, उनमें से 90% टारगेट पर पहुंची। आईआरजीसी ने कहा कि ये हमले हमास के नेता इस्माइल हानिया, हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह की मौत के साथ साथ लेबनान और फिलिस्तीनी लोगों की मौत के जवाब में किए गए हैं। वहीं ईरान की ओर से हुए हमले के बाद इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि ईरान ने बहुत बड़ी गलती कर दी है और उसे कीमत चुकानी होगी। नेतन्याहू ने कहा कि इजराइल अपने दुश्मनों के खिलाफ बदला लेकर रहेगा, लेकिन इस बात को ईरान नहीं समझता। लेकिन अब वो इस बात को समझेंगे। हमने जो नियम बनाए हैं उस पर हम डटे रहेंगे। जो भी हम पर हमला करेगा, हम उस पर हमला करेंगे। वहीं ईरान और इजराइल में टकराव के बाद भारत ने ईरान में रह रहे अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है। विदेश मंत्रालय ने भारतीयों से बिना इमरजेंसी ईरान न जाने की सलाह दी। इसके अलावा ईरान में रह रहे भारतीयों को सतर्क और एम्बेसी से लगातार संपर्क में रहने को कहा है। तेल अवीव में भारतीय दूतावास ने मंगलवार रात इजराइल में रह रहे भारतीयों को सावधानी बरतने और देश के भीतर अनावश्यक यात्रा से बचने की चेतावनी दी। भारतीय मिशन ने कहा कि मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच वे स्थिति पर करीब से नजर रखे हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया ट्रुथ।